श्री जगन्नाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई। विग्रहों और मंदिर का निर्माण संपन्न हो चुका था। अब केवल उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी बाकी थी। लेकिन इसमें भी एक अड़चन थी। जिस भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ बनाना भी किसी नश्वर के लिए असंभव था, उनकी प्रतिष्ठा भला कोई साधारण ब्राह्मण कैसे कर सकता था। इसके लिए तो शायद देवऋषि नारद अथवा देवगुरु बृहस्पति जैसे दिव्य ऋषियों की आवश्यकता थी। राजा इंद्रद्युम्न अब तपस्या में बैठ गए। थोड़ी देर बाद किसी के बुलाने पर राजा का ध्यान खुलता है और वह अपने सामने देवऋषि नारद को खड़ा पाते हैं। नारद को प्रणाम कर वह उनसे मंदिर तथा विग्रहों की स्थापना के बारे में मार्गदर्शन मांगते हैं। नारायण नारायण, यह बात आपकी सत्य है राजन। जिस स्वरूप को बनाने हेतु देव शिल्पी विश्वकर्मा को आना पड़ा, उस स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा केवल वही कर सकता है जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ हो। देवऋषि नारद ने राजा से कहा, क्षमा करें देवऋषि, परंतु आप और देवगुरु बृहस्पति के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो इतना उत्कृष्ट ब्राह्मण व पारंगत विद्वान हो। राजा ने पुनः पूछा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ राजन, जिनके श्री मुख से समस्त वेदों की उत्पत्ति हुई है। केवल और केवल मेरे पिता ब्रह्मदेव के हाथों ही भगवान श्री हरि का यह कार्य संपादित हो सकता है। अहो भाग्य मेरे देवऋषि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी आपके साथ ब्रह्मलोक जाकर प्रजापिता को निमंत्रण देना चाहता हूँ भगवान। इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य राजन। देवऋषि उन्हें अपने साथ स्वदेह ब्रह्मलोक ले जाने के लिए तैयार हो गए। इंद्रद्युम्न ने विद्यापति विश्ववसु तथा रानी गुंडिचा से विदा ली और जल्द लौटने का वादा कर देवऋषि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल गए। जब वह ब्रह्मलोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी ध्यानमग्न थे। राजा इंद्रद्युम्न ने उनका ध्यान खत्म होने तक प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी तप से जागे तो राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें प्रणाम कर मंदिर की प्रतिष्ठा करने हेतु निमंत्रण दिया, जिसे प्रजापिता ने सहर्ष स्वीकार किया। ब्रह्म की स्वीकृति देते ही राजा का मन अब अत्यंत प्रसन्न हो उठा। वह जल्द से जल्द रानी गुंडिचा के साथ ब्रह्मा जी के आने की खुशखबरी बांटने के लिए व्याकुल थे। अतएव अब वह ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर वापस आ गए। वापस नीलांचल में पहुंचकर राजा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब शंख क्षेत्र नामक कोई जगह समुद्र तट पर नहीं थी। राजा का महल, वह भव्य मंदिर तथा राजा की बसाई हुई पूरी की पूरी नगरी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ बस मीलों तक रेत ही रेत थी, जैसा कि किसी भी सागर तट पर होता है। राजा को लगा कि वह अवश्य ही सपना देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कुछ ही घंटों पहले उन्होंने यही रानी गुंडिचा से बात की थी और अब वहाँ कुछ भी नहीं था। रानी विद्यापति विश्ववसु, उनका मंत्री परिषद, प्रजा, सारे कारीगर, यहाँ तक कि हाथी घोड़े भी वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। राजा बहुत देर तक रानी गुंडिचा और विद्यापति का नाम पुकार पुकार कर उन्हें बुलाते रहे। अंत में दुख से व्याकुल चिंतित होकर वहीं समुद्र किनारे रेत पर बैठ गए। अब फिर कौन सी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? अब फिर कौन सी? यही एक वाक्य बार बार जप रहे थे।
शाम हुई तो उन्हें कुछ लोग नजर आए। इंद्रद्युम्न उनके पास जाकर उस जगह के बारे में पूछने लगे। सामने वाले आदमी जो कहा वह सुनकर राजा के पैरों तले की भूमि खिसक गई। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप विदेशी हो मान्यवर। यह जगह उत्कल देश है और यहाँ पिछले 14 पीढ़ियों से प्रबल प्रतापी राजा गाल माधव का परिवार शासन करता आ रहा है। 14 पीढ़ियों से यह असंभव है। मैंने तो सुना था कि यहाँ राजा इंद्रद्युम्न का शासन है। राजा ने कहा, मैंने किसी इंद्रद्युम्न का नाम कभी नहीं सुना, क्षमा कीजिएगा। लोग गलत पते पर आते हैं, मगर आप तो शायद गलत राज्य में ही आ गए हैं मान्यवर। यह कहकर वह आदमी हंसने लगा। राजा का दुख अब किसी अनजान आशंका में बदल गया था, लेकिन वह उस आदमी को पागल समझकर आगे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें आखिरकार एक मंदिर की ध्वजा दिखाई दी। अवश्य ही मेरा मंदिर है, निश्चित ही विद्यापति तथा बाकी के लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह कहकर इंद्रद्युम्न भागते हुए मंदिर के सामने पहुँचे। यद्यपि उन्हीं के द्वारा भगवान जगन्नाथ के लिए बनाया गया यह वही मंदिर था, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसे वह पहचानते हों। सत्य जानने के लिए व्याकुल राजा मंदिर के बाहर बैठे एक ब्राह्मण के पास पहुँचे। अब फिर से अचंभित होने की बारी इंद्रद्युम्न की ही थी। ब्राह्मण ने कहा, यह राजा गाल माधव के कुल देवता भगवान विष्णु का मंदिर है। बहुत सालों पहले राजा के पूर्वजों को यह विशाल मंदिर पूरी तरह मिट्टी और रेत में दबा हुआ मिला था। राजा को आश्चर्यचकित देख ब्राह्मण ने आगे कहा, हे विदेशी, तुम्हारी जिज्ञासा समझ सकता हूँ। भला इतना विशाल मंदिर मिट्टी में कैसे दबा हुआ था, यह जानने की उत्सुकता है ना तुम्हारे भीतर। राजा अपनी सुध पूरी तरह से खो चुके थे और केवल सर हिलाकर ब्राह्मण को हाँ में उत्तर दिया। तो सुनो, मंदिर को लेकर के एक लोक कथा प्रचलित है। मैंने अपने पितामह से सुना था। उन्होंने अपने पितामह से लगभग 1000 वर्ष पहले यहाँ इंद्रद्युम्न नामक एक राजा का शासन था। हमारे महाराज की तरह ही वह भी प्रचंड विष्णु भक्त था। उसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु प्रतिष्ठा करने से पूर्व एक दिन शायद ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने ब्रह्मलोक चला गया। बस उस दिन के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। इंद्रद्युम्न को यह बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी प्रजा, उसकी रानी, मंत्री परिषद सब उसकी प्रतीक्षा करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु वह नहीं आया। ऐसे ही कई पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे उसका बसाया हुआ राज्यकाल भी गर्भ में लीन हो गया। उसका बनाया यह मंदिर भी पूरी तरह रेत में गड़ा हुआ था। एक दिन राजा के घोड़े की नाल किसी वस्तु से टकराई और राजा भूमि पर गिर पड़े। मिट्टी हटाई तो पता चला कि किसी मंदिर का शिखर है। बहुत दिन तक खुदाई करने के पश्चात तब जाकर कहीं इस भव्य विशाल मंदिर का ढांचा सामने आया। चूँकि मंदिर खाली था तो राजा ने इसमें अपने आराध्य भगवान विष्णु की स्थापना की। बस तभी से यहाँ वैष्णव पूजन की परंपरा का प्रारंभ हुआ है। ब्राह्मण यह कहानी सुनाकर राजा इंद्रद्युम्न को देख रहा था, जो कि किसी बच्चे की तरह रोने लग गए थे।
अरे क्या हुआ मान्यवर, आप उसी इंद्रोद्युम्न के वंशज हैं क्या? ब्राह्मण ने रोते हुए राजा से पूछा। नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं कोई वंशज नहीं, बल्कि स्वयं वही अभागा इंद्रोद्युम्न हूँ। यह उत्तर सुनकर ब्राह्मण कोई प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही राजा रोते बिलखते चिल्लाते हुए मंदिर की ओर भागने लगे। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था। जिस ब्रह्मलोक में एक दिन गुजर जाने पर मृत्युलोक में पूरा एक मनवंतर निकल जाता है, वहाँ उनके बिताए गए कुछ समय का ही भुगतान था। यह एक सहर्ष वर्ष राजा को समझ आ गया था कि जिनको वह यहाँ छोड़कर गए थे उन सभी को मृत्यु को प्राप्त किए सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। इतना बड़ा अन्याय क्यों किया मेरे साथ? कालचक्र के इस पहिए के नीचे मेरा सब कुछ कुचल गया भगवान। हे नीलमाधव, यह कैसी लीला है आपकी? इसका उत्तर आपको देना होगा इसका उत्तर। रोष व अभिमान भरे कंठ से चीखते हुए राजा अब मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। यह सब देख वहाँ उपस्थित सैनिकों ने राजा को पागल समझकर बंदी बना लिया और गाल माधव के दरबार में लेकर चले गए। दरबार में पूछे जाने पर राजा इंद्रोद्युम्न ने गाल माधव को सारा वृतांत बताया, परंतु शायद ही कोई उनकी बात मानता। इसके विपरीत वह इंद्रोद्युम्न है, ऐसा कहने पर राज्यसभा में उपस्थित समस्त पार्षदों ने उनका तीव्र उपहास किया। किसी किसी ने तो इंद्रोद्युम्न के ऊपर शत्रु देश का गुप्तचर होने का भी लांछन लगाया। वृद्धावस्था के चलते मति भ्रम हो गया है तुम्हारा। जाओ जाओ, तुम्हारी हालत पर दया करते हुए मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दे रहा हूँ। यदि दोबारा ऐसा प्रलाप करते दिखाई दिए तो कठोर दंड मिलेगा। गाल माधव ने अपमानित कर इंद्रोद्युम्न को राजसभा से निकाल दिया। दिन भर का राजकार्य समाप्त कर जब गाल माधव निद्रा लेने गए तो देर रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए। अरे मूर्ख, तेरे अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया है। जिसका तूने आज तिरस्कार किया वह मेरा सबसे बड़ा भक्त इंद्रोद्युम्न है। उसी ने मेरे आदेश अनुसार इस मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर मेरे पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है, जो आज भी अपने परम भक्त के हाथों ही प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा किए रेत में दबी पड़ी है। जाकर सम्मान के साथ इंद्रोद्युम्न को ले आ और विधि पूर्वक मेरे तथा इस मंदिर की स्थापना करवा। श्री हरि विष्णु का यह आदेश सुन गाल माधव उसी समय आधी रात में ही राजा इंद्रोद्युम्न को खोजने निकल गए। बहुत ढूंढने के बाद समुद्र के किनारे सिर को झुकाए अत्यंत दुखी बैठे राजा इंद्रोद्युम्न उन्हें मिल गए। इंद्रोद्युम्न को देखते ही गाल माधव उनके पैरों पर गिर गए और अपनी मूर्खता के लिए उनसे क्षमा मांगी। तत्पश्चात वह पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजा इंद्रोद्युम्न को अपने महल ले आए। अगले दिन सुबह राजा इंद्रोद्युम्न और गाल माधव साथ ही मंदिर गए और भगवान विष्णु से वर्षों से दबी हुई मूर्तियों का संधान देने हेतु प्रार्थना करने लगे। जैसे ही वह मंदिर से बाहर आए तो एक बहुत तेज आंधी चलने लगी। तूफान के प्रकोप से थोड़ी ही दूरी पर स्थिति एक विशाल टीले पर रेत छटने लगी। रेत के छटते के साथ ही प्राचीन मूर्तिशाला का आकार बाहर आने लगा। यह दृश्य देख राजा इंद्रोद्युम्न की आंखें भर आईं।
पूरी मिट्टी हट जाने के बाद मूर्तिशाला के द्वार स्वयं ही खुल गए और अंदर से आने वाले दिव्य प्रकाश से सबकी आंखें चौंधियाने लगीं। इतने साल दबे हुए होने के बाद भी त्रिमूर्तियों का तेज जरा सा भी कम नहीं हुआ था। जीवन में पहली बार विष्णु के इस अनोखे रूप का दर्शन करने वाले गाल माधव की आँखों से भी अब किसी अविरल झरने की तरह अश्रु बहने लगे। उपयुक्त घड़ी आने पर देवराज इंद्र व देवऋषि नारद सहित प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के संरक्षण में वेद मंत्रोच्चारण के बीच त्रिमूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। द्वापर काल में जारा व अर्जुन द्वारा समुद्र में बहाया गया श्री कृष्ण का अवशेष अब एक शक्ति पुंज बनकर भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह में प्रवेश कर गया। यह अलौकिक दृश्य देख समस्त देवगण स्वर्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा कर अपने अंतिम कर्तव्य का पालन करके राजा इंद्रद्युम्न ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ लोक में विश्ववसु के पास अपना स्थान ग्रहण किया। आज भी पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी प्रतिमा जीवित है। श्री कृष्ण का वह देह अवशेष आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर वास करता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 वर्षों के बाद त्रिमूर्तियों का किसी जीवित मनुष्य के भांति ही अंतिम संस्कार किया जाता है और उस समय नई बनी प्रतिमा में प्राण स्वरूप श्री कृष्ण के अवशेष को स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। भगवान नीलमाधव के कहे अनुसार आज भी विश्ववसु के वंशज ही प्रभु श्री जगन्नाथ के आद्य सेवक हैं, जिन्हें दैतापति कहा जाता है। जय जगन्नाथ महाप्रभु।